इसके आगे मैंने स्टार दिया है। स्टार कहने का मतलब ये सारे एग्जाम में आएगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन से आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इससे कम से कम 2 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा इससे 10 क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। कम से कम 2 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं इसके। ये आपके एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम ले लो उसमें भी मिलेगा, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम ले लो उसमें मिलेगा, ठीक है। बैंक के एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बैंक के एग्ज़ाम में ये 10 होता है, बाकी सब में कम होता है, ठीक है। उसके बाद कोई डिफेंस सेक्टर का एग्ज़ाम ले लो, सभी में ये होगा, ठीक है। सभी एग्ज़ाम में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है, सभी एग्ज़ाम में। प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे उसमें भी मिल जाएगा, सब में, ठीक है। और ब्लड रिलेशन जो है ये होता है 3 तरह का, 3 तरह का हमें सीखना है इसमें, ठीक है। एग्ज़ाम में इन्हीं तीनों में से कोई होता है, कभी कभी तीनों भी होता है, ठीक है। जिसमें से पहले हम लोग सीखेंगे डायरेक्ट, फिर सीखेंगे कोडेड, और आखिर में पॉइंटेड, ठीक है। 3 तरह के ब्लड रिलेशन को सीखना है, पहला डायरेक्ट, फिर कोडेड, फिर पॉइंटेड, ठीक है। एग्जाम में तीनों ही आता है और तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी अगर आप डायरेक्ट अच्छे से नहीं सीख पाओगे तो कोडेड आपसे नहीं बनेगा, कोडेड नहीं सीख पाओगे तो पॉइंटेड नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए पहला वाला इंपॉर्टेंट है इसमें सीखना, डायरेक्ट, ठीक है। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन को बहुत लोग सिर्फ पढ़कर कोशिश करते हैं बनाने का, ये पढ़कर नहीं बनेगा, ठीक है। इसको 100% कन्फर्म या श्योर आंसर निकालने के लिए हमें डायग्राम का यूज़ करना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। ये सीखने से पहले हमें इसमें जानना पड़ेगा कि इसके कुछ कुछ चीज़ों को जानना पड़ेगा कि कैसे इसको करना है, ठीक है। इसके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो बस समझना है, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस 3 चीज़ों को समझना है। जिसमें से फर्स्ट 3 चीज़ों को समझना है, ठीक है। ठीक है, जिसमें से पहला है जो हमें समझना है वो है जेंडर कोडिंग के बारे में, ठीक है। फर्स्ट एकदम आसान है, लिखते लिखते जाना है और इसी को फॉलो करना है बस सवालों में, ठीक है। बातें नहीं करना। देखना, ब्लड रिलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जेंडर कोडिंग के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे सवालों में सिर्फ 2 ही जेंडर को, ठीक है। 2 ही जेंडर के बारे में यहाँ आपको देखने को मिलेगा, एक होगा मेल, एक होगा फीमेल, ठीक है। दो ही जेंडर के बारे में यहाँ हमें जानना है बस, ठीक है। और उसी को लगाना है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है। अब हम लोग कैसे मालूम करते हैं, कैसे कैसे मालूम कर सकते हैं कि कौन लड़का है कौन लड़की है, बिना देखे, बिना देखे पहले किसी के नाम से। पहले कैसे समझ सकते हैं? किसी के नाम से, किसी के नाम से समझ सकते हैं कि लड़का का बात हो रहा है कि लड़की का बात हो रहा है, ठीक है। और एक चीज है जिससे समझा जा सकता है, वो क्या है? प्लस माइनस नहीं, कैसे मालूम कर सकते हैं कि लड़का है कि लड़की है? हाँ, रिलेशन से, रिश्ते से, ठीक है। तो 2 चीजों से हम लोग कोई भी जेंडर को पहचान सकते हैं, जिसमें से पहला होता है नाम, किसी का नाम से, ठीक है। और दूसरा चीज होता है किसी के रिश्ते से। रिश्ता कहने का मतलब अगर भाई बोलेगा तो क्या होगा? बहन लड़की, माँ लड़की, पिता लड़का, ऐसे, ठीक है, रिश्ते से। तो 2 चीजों से हम लोग मालूम कर सकते हैं, पहला होता है नाम
दूसरा होता है रिश्ता। यही दो चीज़ों से बिना देखे हम लोग समझ सकते हैं कि कौन लड़का है कौन लड़की, ठीक है। जैसे नाम में इधर हम लोग लिख देंगे रितेश, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब है ऐसे लिख दिया, ठीक है। सूरज ऐसे लिख दिया, तो इन नाम से सब मालूम चल जाएगा क्या है, लड़का, ठीक है। और रिश्ते में हम लोग देख सकते हैं भाई, भाई कहेगा ब्रदर, कहेगा पिता, ठीक है, पुत्र, पिता लिख दिया तो, ठीक है, चाचा ऐसे लिख दिया, ठीक है। बहुत लोग आएगा, ठीक है। इन लोग सब लड़का। उसी तरह लड़की में भी सेम, इधर नाम से ऐसे, ठीक है, ये सब नाम। और इधर रिश्ते में देख सकते हैं ये सब ऐसे, ठीक है। तो दो दो चीज़ों से हम लोग मालूम कर सकते हैं लड़का और लड़की के बारे में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान देना है, नाम और रिश्ता तो मालूम चल गया कि लड़का और लड़की, लेकिन जब भी कोई लड़का का बात होगा उसके बगल में हम लोग प्लस का साइन देंगे, ठीक है। और लड़की का बात होगा तो माइनस का साइन देंगे। कहाँ पर देना है, तो ठीक इसके बगल में, यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके प्लस का साइन देंगे, ठीक है। और इधर माइनस का साइन ऐसे ऊपर में। इस प्लस माइनस से क्या मालूम चलेगा कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है। जब भी लड़का का बात हो रहा होगा प्लस, लड़की का बात हो रहा होगा माइनस, ठीक है। किरण, सुमन ये सब लड़की का नाम होता है, वो मिस्टेक से लड़का का नाम लिख दिया है, लेकिन एक्चुअल में रियल में लड़कियों का नाम होता है। सुमन, किरण और सोनू, ठीक है, संजू, ये सब लड़कियों का नाम होगा। अगर यहाँ कभी दिखा तो वो सब किसका नाम होगा, लड़कियों का। लड़कों का मत कर देना। लेकिन हमारे रियल लाइफ में तो लड़कों का भी है। किसी का है क्या ऐसा? नहीं है। नहीं, यहाँ पे किसी का है? सोनू नहीं, कोई किरण, सुमन, ऐसा कोई लड़का है? नहीं है। लेकिन रियल लाइफ में तो है, किरण भी है, सुमन भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब भी सवाल में नाम आएगा तो समझ जाना वो किसके लिए होगा, लड़कियों के लिए, वो लड़कियों का नाम होता है, ठीक है। तो जेंडर कोडिंग में समझ में आ गया, दो चीज़ों से पहचानना है, ठीक है। दूसरा समझना है हमें, नंबर 2, रिलेशन कोडिंग, ठीक है। रिलेशन कोडिंग, रिलेशन में यहाँ पे कभी आपको भाई यानी ब्रदर और ब्रदर या ब्रदर सिस्टर कोई नज़र आएगा, ठीक है, या सिस्टर और सिस्टर या बहनें ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। इन तीनों के लिए ऐसा जब भी दिखेगा, इन तीनों के लिए ऐसा एक डैश दे देंगे, ऐसा सिंगल डैश, ठीक है। सिंगल डैश कहने का मतलब आप जब भी देखोगे सिंगल डैश रहेगा, समझ जाना कि उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है, ठीक है। सिंगल डैश अगर दिखेगा तो, ठीक है। और एक कभी आपको यहाँ पे लिख दे कपल के लिए, मैरिड कपल, ठीक है, शादीशुदा लिखा रहेगा या फिर रहेगा विवाहित, इंग्लिश में मैरिड कपल ही रहेगा, ठीक है। हिंदी में अलग अलग कहता है, या पति पत्नी। इन तीनों में से कोई कहे तो उस समय उन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन होगा, ठीक है। ये दो चीज को ध्यान में रखना है बस, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ ऐसे बनाया, ऐसे मैंने बनाया, ठीक है, इसका मतलब ए और बी क्या है, भाई बहन। कैसे मालूम? क्योंकि ए के बीच में मैंने ऊपर में प्लस दिया, बीच में डैश दिया, उसके बाद बी में उधर माइनस दिया, तो ये कौन हो गया, भाई बहन, ठीक है। अगर मैं ऐसे कर देता, ऐसे, तो ये दोनों क्या होता, ये दोनों बहनें। कैसे? इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस, बीच में डैश, ठीक है। तो बीच में जब भी डैश रहेगा समझ जाना कि भाई बहन या भाई भाई बहन, बहन बहन या भाई भाई के बारे में बात होगा, ठीक है। और इक्वल टू रहेगा तो ऐसे करना, इक्वल टू मतलब समझ जाना क्या होगा, इन लोग मैरिड कपल, ये इसके पति हैं, ये इसकी पत्नी, ठीक है,
ऐसे। तो इक्वल टू पति पत्नी में देना है, डैश भाई बहन में देना है। यानी जब भी ब्रदर दिखे, सिस्टर दिखे, डैश, ठीक है, और इक्वल टू दिखे, समझ जाना क्या होगा, पति पत्नी। यह लगाना भी पड़ेगा, ठीक है। ये दूसरा था। अब आखिरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें गलती होता है और लगा नहीं पाते, जनरेशन गैप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जनरेशन गैप, ठीक है। जनरेशन गैप मतलब कि पीढ़ी का अंतर, ठीक है, पीढ़ी का अंतर। यहां देखना, सबसे पहले यहां आप, ठीक है, हमेशा अपने से ऊपर, अपने से ऊपर पीढ़ी में कौन कौन आते हैं वो मैं यहां लिखता हूं। देखो, अपने से ऊपर कौन आएंगे, फादर, यहां आएंगे आपसे ऊपर पिताजी, फिर उसके बाद माताजी। ये हमेशा कहाँ होंगे, हमेशा आपके ऊपर होंगे, ये हमेशा, इधर भी जिंदगी में भी, ठीक है, हमेशा अपने से ऊपर रखना है। क्यों, किसी का भी कोई भी रिश्ता आएगा माता पिता के बिना नहीं आएगा। कैसे, जैसे अगर कहेगा चाचा, चाचा कभी भी डायरेक्ट नहीं हुआ। चाचा कौन है, पिताजी का भाई, तो पहले पिताजी तब चाचा आएगा, ठीक है। अगर कहेगा मामा, मामा डायरेक्ट आएगा कभी भी नहीं, पहले माँ, उसका फिर भाई, कौन, मामा, ठीक है। तो हमेशा से जब भी कोई भी डायग्राम बनाओगे, ऊपर में किसी का भी बात होगा, सबसे पहले माँ पिताजी को ही बनाना पड़ेगा। अगर बोलेगा दादाजी, तो दादाजी डायरेक्ट नहीं होगा, पहले पिताजी तब पिताजी का पिताजी, दादाजी, ठीक है। तो ऊपर में, सबसे ऊपर में पहले हमेशा माँ और पिताजी, ठीक है। अब उसके बाद पिताजी का भाई, पिताजी का कोई भाई होगा, वो होता है अंकल, इंग्लिश में लिखता हूँ पहले, ठीक है। और उसकी वाइफ आंटी, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में, अंकल आंटी, ठीक है। और उसी से ऊपर पिताजी की बहन भी तो होगी, आंटी, ठीक है, और उसका हस्बैंड अंकल। ये हो गया पिताजी की तरफ से, ठीक है। अब ऐसा मत कहना कि पिताजी का 2 भाई है, 3 भाई है, कोई भी भाई रहे अंकल ही होगा, उसका 2-3 बहन भी रहे तभी भी आंटी, ठीक है। अब माँ का भाई अंकल, उसकी वाइफ आंटी, ठीक है। फिर माँ की कोई बहन होगी, आंटी माइनस, और उसका हस्बैंड अंकल। ये लो, ये सब अपने से ऊपर होने वाले लोग। अपने से ऊपर सिर्फ यही लोग हो सकते हैं, अपने से ऊपर, ठीक है। और इससे भी ऊपर, इससे ऊपर इधर ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ठीक है। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये पिताजी की तरफ से। इधर भी सेम, ग्रैंडफादर, इसकी वाइफ ग्रैंड मदर, ठीक है। इससे ऊपर कभी बोले तो ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है, वो भी लिख ही देता हूं। इसके ऊपर अगर आएगा ग्रेट लगेगा बस, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड मदर। इस तरफ भी सेम वही होगा, उससे ऊपर नहीं होगा, ठीक है। ये लो, ठीक है। तो देखो, प्लस माइनस मैंने ऐसे लिखा है, जो ग्रीन कलर के लोग दिख रहे हैं वो हमेशा अपने से ऊपर, जो ब्लू दिख रहा है वो उससे ऊपर, और एकदम डीप ग्रीन दिख रहा है वो एकदम ऊपर, सबसे ऊपर, ठीक है। अब ये सब मैंने इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। लेकिन एक कन्फ्यूजन है, यहाँ पे देखो आपको ढेर सारा अंकल, ढेर सारा आंटी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। ढेर सारा अंकल उधर भी है, इधर भी अंकल दिख रहा है, उधर भी आंटी दिख रहा है, इधर भी आंटी दिख रहा है। तो इसको अलग करने के लिए एक वर्ड बनाया गया है यहाँ पे,
ठीक है, वो वर्ड क्या है? जब भी पिताजी की तरफ से कोई रिश्ता बोलोगे सब में क्या लगाना पड़ेगा? पैटर्नल। सब में लगाना पड़ेगा पैटर्नल। ठीक है, यानी अगर चाचा को बोलना होगा तो वो होगा पैटर्नल अंकल, चाची को बोलना होगा तो पैटर्नल आंटी। ठीक है, उसी तरह नीचे वाला जो आंटी है उसको बोलना पड़ेगा पैटर्नल आंटी, और उधर पैटर्नल अंकल। उसी तरह माँ की तरफ से भी अलग है, इधर होगा मैटरनल। यानी जब भी पैटर्नल या मैटरनल वर्ड रहे आप समझ जाना, पैटर्नल कहे तो पिताजी की तरफ से बोला जा रहा है, मैटरनल कहे तो माँ की तरफ से बोला जा रहा है। ठीक है, पैटर्नल अंकल जब भी कहूँगा समझ जाना कौन है? पिताजी का भाई। पैटर्नल आंटी अगर कहूँ तो समझ जाना कि वो पिताजी की बहन के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, मैटरनल आंटी कहूँ तो समझ जाना माँ की बहन के बारे में बात हो रहा है। मैटरनल अंकल कहूँ तो माँ की तरफ, माँ का भाई की तरफ से बात हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा कन्फ्यूजन है पैटर्नल और मैटरनल में, हिंदी में सबको अलग अलग है। हिंदी में भी लिख देता हूँ। ठीक है, हिंदी में एकदम क्लियर है, ये आपका पिता। ठीक है, ये पिता हो गया, ये माँ। ठीक है, पिताजी का भाई को कहते हैं चाचा, उसकी पत्नी होती है चाची। ठीक है, पिताजी की बहन को कहते हैं क्या? बुआ, और उसके पति, ये लो, ऐसा। ठीक है, अब अलग अलग रिलेशन आप अपने घर पे बोलते होगे तो अलग अलग होता होगा, लेकिन हिंदी में यही होता है। ठीक है, आपको यही मिलेगा हिंदी में, प्रॉपर हिंदी में पिता, चाचा चाची, उसकी बहन बुआ और फूफा। ठीक है, इस तरफ मामा, उसकी पत्नी मामी। ठीक है, माँ की बहन और उसका हस्बैंड। ठीक है, ये ग्रैंडफादर, दादा, इस तरफ दादी। ठीक है, उससे ऊपर ये पर दादा, परलोक सब सुधार जाते हैं ना, इसलिए पर लगता है। सही में पर लगता है, क्योंकि पर दादा मतलब उन लोगों को अभी तक हो जाना चाहिए, इसीलिए पर दादा। ठीक है, और ये इस तरफ अलग होता है, इस तरफ नाना होता है, नानी। उसी इस तरह ये भी ऐसे। ठीक है, तो हिंदी में सबका अलग अलग है, देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब ये सब हो गए अपने से ऊपर। ठीक है, अब अपने सीधे में देखो कौन कौन आएगा। चाचा का बेटा बेटी भी आएगा, बुआ का बेटा बेटी भी आएगा, मामा का बेटा बेटी भी आएगा, मौसी का बेटा बेटी भी अपने लाइन पे आएंगे। ठीक है, लेकिन सब लोग, आप लोग क्या बोलते हैं उन लोगों को? भाई बहन। गलत बोलते हो, एक्चुअल में उन लोग भाई बहन नहीं है। भाई बहन होता है सिर्फ अपना ब्लड वाला। ठीक है, अपना ब्लड वाला भाई बहन होता है, उसको छोड़कर चाचा का बेटा और बेटी आपका लगेगा चचेरा भाई बहन, चचेरा भाई बहन, चचेरा भाई चचेरी बहन। उसी तरह ये फुफेरा भाई बहन। ठीक है, उसी तरह इधर ममेरा, और ये मौसेरा। ठीक है, इंग्लिश में सेम है, कजिन। इंग्लिश में आसान है। ठीक है, इंग्लिश में पैटर्नल मैटरनल मत कर देना, पैटर्नल कजिन नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ कजिन्स। ठीक है, हिंदी में अलग अलग है, चचेरा भाई बहन, फुफेरा भाई बहन, ममेरा भाई बहन, मौसेरा भाई बहन। इन लोग सब दूर के। ठीक है, सिर्फ अपने लाइन पे आएंगे कौन? अपना भाई, ब्रदर। ठीक है, अपनी बहन, ये लोग अपने लाइन पे आएंगे। ठीक है, और भाई का कोई वाइफ होगा तो भाभी, सिस्टर इन लॉ। बहन का कोई हस्बैंड होगा तो ब्रदर इन लॉ, इंग्लिश में, हिंदी में जीजा, बहनोई। ठीक है, ये सब अपने लाइन पे। ठीक है, और यहाँ मैंने जो भी रिश्ता लिखा है
ये जो भी रिश्ता लिखा, ये मैं चुन के आया कि अपने आप मिला? ये जितना भी लिखा ये मैं चुना कि अपने आप मिला है? अपने आप मिला। इसको चुना नहीं जा सकता। ये रिश्ता क्या है? अपने आप, चुन के नहीं आया, ठीक है। लेकिन एक रिश्ता आप चुन सकते हो। चुन सकते हो कि नहीं? लड़की लोग लड़का चुन सकता है, और लड़का लोग लड़की, लड़की लोग लड़का, ठीक है। तो एक ही रिश्ता है जिसमें आपके साथ आप चुन सकते हो एक रिश्ता, वो होगी आपकी वाइफ, लड़कियों के लिए हस्बैंड, ठीक है। तो ये भी अपने लाइन पे होगा। ये भी अपने लाइन पे होगा, ठीक है। ऐसे ये भी अपने लाइन पे होगा, अपने सीधे में, और हमेशा इक्वल टू, ठीक है। अब जैसे मैंने अपने फैमिली बनाया, वैसे पत्नी की तरफ से भी उसका फैमिली होगा कि नहीं, जो उसको अपने से मिला होगा। तो पत्नी की तरफ से जो भी फैमिली मिलेगा, सब में इन लॉ लगेगा। सब में क्या लग जाएगा? इन लॉ लगाना पड़ेगा, कानून लगाना पड़ेगा सब में। सब में उधर क्या लग जाएगा? इन लॉ। यानी पत्नी का पिताजी फादर इन लॉ, पत्नी की माँ मदर इन लॉ। हिंदी में अलग अलग है, सास ससुर। उसका भाई ब्रदर इन लॉ साला, उसकी बहन साली सिस्टर इन लॉ, ठीक है। उसी तरह पत्नी भी इधर को सेम, सब में क्या बोलेगी? इन लॉ। मेरे पिताजी फादर इन लॉ, मेरी माँ मदर इन लॉ, ऐसे करके सब में क्या लगा देना है? इन लॉ, ठीक है। तो ये सब अपने लाइन पे होंगे, अपने सीधे में, ठीक है। भाई बहन भी अपने सीधे में होगा, इसका हस्बैंड भी होगा, इसका पत्नी भी होगा, अपना पत्नी भी होगा, ठीक है। ये सब अपने लाइन पे, ये चचेरा भाई बहन सब अपने लाइन पे, ठीक है। अपने से नीचे, अपने से नीचे आएंगे आपके बेटे, बेटा, बेटी, सन डॉटर, ठीक है। अपने से नीचे, ठीक है। उसके बाद अपने से नीचे और भी आएगा क्या? अपने से नीचे केवल बहन का बेटा, क्या लगेगा? बहन का बेटा, भांजा, भांजी, ये बहन की तरफ से होता है, ठीक है। बहन की तरफ से इंग्लिश में सेम है, नेफ्यू निस, इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं है, नेफ्यू निस, ठीक है। हिंदी में भांजा भांजी। और भाई की तरफ से भतीजा भतीजी अलग होता है। इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन नहीं, नेफ्यू निस, ठीक है। मिला, ठीक है। अपने से नीचे मैंने लाल रंग में लिखा है, बेटा बेटी अपने से नीचे, अपने से नीचे भतीजा और भतीजी, अपने से नीचे भांजा और भांजी, ठीक है। उससे नीचे और एक होगा, उससे नीचे कलर, ये कलर से लिख देता हूँ। नाती नातिनी, ये भी इसी साथ होगा, ठीक है। यही लिख देता हूँ। लड़की होगा तो नातनी, लड़का ओ, यहाँ प्लस, ठीक है। ये बीच में डैश, डैश इधर कट गया है, ठीक है। ऐसे ये सब अपने से नीचे, ठीक है। तो अपने से ऊपर किसको उसको लिखना है, समझ में आ गया? अपने से ऊपर, उससे भी ऊपर, फिर उससे ऊपर, 3 स्टेप ऊपर, फिर नीचे भी 3 अपने लाइन पे, फिर ये, फिर ये, ठीक है। समझ में आ गया ये कैसे करना पड़ेगा? आ गया? कौन ऊपर होगा कौन नीचे? चाचा चाची बोलेगा डायरेक्ट पिताजी के साथ होगा, माँ माई बोलेगा माँ के साथ होगा, ठीक है। मतलब सबसे पहले यही होंगे, उसके बाद कोई रिश्ता होगा ऊपर, ठीक है। चलो तीनों चीज समझ में आ गया। अब एक चीज यहाँ सीखना है, वो है पढ़ना। ओ, और एक वर्ड यहाँ मिलेगा, ये भी बता दे रहा हूँ, ये वर्ड मिलेगा। ये मैंने सीटिंग अरेंजमेंट बताया था, फिर और एक बार बता दे रहा हूँ। ये वर्ड यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। ये वर्ड किस किस पर्सन के लिए आता है? ये किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए आता है, इसको फिर से याद रखना। ये यहाँ भी मिलेगा, और इसको मैंने सीटिंग अरेंजमेंट में बताया था, ठीक है। और ऐसा एक वर्ड भी मिलेगा,
यहाँ लेकिन भी लिखा होगा कभी कभी, तथा भी लिखा हो सकता है। ठीक है, ये सब मिलेगा तो ये समझ जाना किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। ठीक है, जो कभी मिलेगा वो सेकंड पर्सन के लिए, उसको छोड़कर और लेकिन तथा ये सब बोलता है, वो हमेशा किसके लिए आएगा, फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है, आप पढ़ना भी सीखना पड़ेगा इसमें। पढ़ना कैसे पढ़ना है देखो, यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक लाइन लिखता हूँ देखना। ठीक है, ऐसे लिखा है, इंग्लिश में लिखा होगा ये, ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, ऐसे लिखा होगा, इसमें लिखा हुआ है ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ये पूरा एक लाइन रहेगा। ठीक है, इस लाइन में मुझे सिंपल सा एक बात बताना, जो भाई के बारे में बात हो रहा है वो भाई कौन है, ए कि बी, वो ब्रदर कौन है, ए है कि बी, ए है। ठीक है, कैसे मालूम ए है, तो ए को अगर नहीं पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, बी का भाई है कौन, ए, देखो कितना सिंपल है, यानी वो भाई कौन है, ए। ठीक है, इंग्लिश में देखो लिखा हुआ भी है, ए इज द ब्रदर, पहले ही बोल दिया ए इज द ब्रदर, यानी ए भाई है किसका, बी का। ठीक है, तो जब भी ऐसा लाइन रहे हमेशा पहले किसको लिखना पड़ेगा, जिसका कहेगा, जिसका, इधर ऑफ बी देखो ऐसा लिखा हुआ है, तो ऑफ मतलब का ही होता है, तो जिसका कहता है पहले उसी को लिखना होता है, मैंने लिख दिया। ठीक है, कौन सा रिलेशन है, भाई के लिए क्या देना पड़ता है, डैश, रिलेशन मैंने पूछा, रिलेशन में क्या देना पड़ता है, डैश, और वो भाई कौन है, ए, और हम लोग जानते हैं भाई क्या होता है, प्लस। अब बी में प्लस या माइनस क्या दूं, बी में, बी में कुछ देना है, बी में कुछ नहीं देना है, क्यों, क्योंकि भाई एक लड़का का भी होता है, भाई एक लड़की का भी होता है कि नहीं, मेरा ही भाई है, आपका भी तो भाई है, तो लड़का का ही भाई होता है, लड़की का ही भाई होता है, इसीलिए इधर कुछ नहीं देना, खाली रहेगा। ठीक है, और एक लाइन लिखता हूं देखना, ऐसे करके भी करने के लिए भी दूंगा। ठीक है, एम के का पिता है, ऐसे कह दिया मैंने। ठीक है, इसमें लिखा होगा एम इज द फादर ऑफ के, ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो एम के का पिता में पहले मैं किसको लिखूं, पहले किसको लिखना है, के, ये चीज याद रखना, जिस का कहता है पहले उसी को लिखना होता है। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा रिलेशन है, पिता को अपने से नीचे लिखना पड़ता है कि ऊपर, ऊपर, इधर 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 कहाँ, ठीक के ऊपर। ठीक है, तो के ऊपर उसका पिताजी कौन, एम, और पिता लड़का होता है कि लड़की, तो यहाँ दे देंगे प्लस। अब के में प्लस दो कि माइनस दो, कुछ देना है, कुछ नहीं देना है, क्यों, क्योंकि पिताजी मेरा भी है आपका भी है, लड़का का भी पिता होता है लड़की का भी पिता होता है, तो इसीलिए प्लस माइनस नीचे वाले में कुछ नहीं। ठीक है, ये होगा एक लाइन। अब उसके बाद और एक, जे के की पत्नी है, ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, जे इज वाइफ ऑफ के, ऐसे मैंने लिख दिया, जे इज वाइफ ऑफ के, ऐसे मैंने लिख दिया। तो इसमें पहले जे को कि के को, पहले के, क्योंकि के की कहा इसीलिए पहले के। कौन सा रिलेशन, पत्नी के लिए क्या देना होता है, बराबर, पत्नी को बराबर का हक देना पड़ेगा। ठीक है, कौन है वो पत्नी, तो इधर लिख देंगे जे, जे में क्या होगा, माइनस। अब के में प्लस दूं कि माइनस दूं, या कुछ नहीं दूं, इसमें प्लस देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक लड़की का शादी लड़के से ही होता है। ठीक है, इसीलिए के में क्या देना पड़ेगा, प्लस ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो पति पत्नी में प्लस माइनस अगर नहीं बोले तो अपने से दिया जा सकता है, अगर एक का मालूम है तो, लेकिन भाई बहन बोले, पिता माँ बोले, इस सब में नहीं दे सकते, सिर्फ इसमें दे सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ऐसा 10 लाइन लिखूंगा, आपको ऐसा डायग्राम सिर्फ करना है, उतारना नहीं है जो लिखूंगा उसको, सिर्फ ऐसा डायग्राम करना है उसके बगल बगल में। ठीक है, मैं लिखता हूँ,
उसको आपको करना है। कुछ भी लिख देता हूँ ABCD से, ठीक है। आपको बगल में बस डायग्राम कर देना है, ठीक है। सिर्फ डायग्राम आपको बगल बगल में करना है और कुछ नहीं। उतारना नहीं, इसको डायरेक्ट करना है। ये लो, साथ ही हटा, सात का कर लो। सिर्फ डायग्राम करना है, उतारना कोई नहीं है, सिर्फ डायग्राम। कौन कहाँ पे होगा वो मुझे देखना है बस, ठीक है। सिर्फ डायग्राम, बस प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ करना है। हाँ? इसका बहुत बहुत लंबा नाम है। ओ, दादाजी का नाम क्या है? बनाओ बनाओ, सिर्फ डायग्राम, जिसको जो कहा और जो रिलेशन में लिखा है वही लगाना है। प्लस माइनस डैश इक्वल टू, बस यही सब समझना है। लड़का होगा तो प्लस देना है, लड़की माइनस।
हो गया? बना ली? सब लोग कर लो एक बार। हो गया सबका? हो गया? ठीक है, अब मेरे से मिलाना इधर, ठीक है? सेम बनाया है कि नहीं, मेरे से एक बार मैच करना। अगर सेम है तो सही कर देना, ठीक है? पहला में देखो, ए बी का पति है, पहले किसको लिखना है? बी को। उसके बाद कौन सा रिलेशन बोला? तो पति के लिए हम लोग जानते हैं क्या देना पड़ता है, इक्वल टू, और इस तरफ होगा ए, यहाँ पे होगा प्लस क्योंकि पति लड़का होता है। बी में कुछ दिया कि नहीं दिया? देना है माइनस। ऐसे बनाया तो सही कर दो, ऐसे होना था पहला। सब तो बता ही दिया है। यहाँ देखो फर्स्ट में जब भी कोई लड़का का बात होगा प्लस, लड़की का बात होगा माइनस। इन सब में से कोई एक वर्ड यूज होगा, भाई या बहन, तो डैश देना होता है। ऐसे इनमें से कोई भी एक वर्ड होगा, जैसे पति यूज हुआ इसीलिए इक्वल टू दिया, ठीक है? उसके बाद ऊपर नीचे तो ऐसे लिखना है और बराबर में, ठीक है? पहला वाला ऐसा होना था। दूसरा, एम एन की बहन है, मैं पहले एम को लिखूं कि एन को? एन को। और कौन सा रिलेशन कहा? बहन के लिए क्या देना पड़ता है? डैश। और वो बहन कौन है? एम। यहाँ पे दे देंगे माइनस, इधर दे दिया प्लस ना, तो माइनस दिया क्या? हाँ, कुछ नहीं देना। जिसने कुछ नहीं दिया वो सही करना। यहाँ होगा खाली, क्योंकि बहन लड़का का भी होता है, लड़की का भी। कुछ नहीं देना, ठीक है? अगला वाला, के एम का पति का भाई है, इसमें पहले के को लिखूं कि एम? तो पहले एम। एम का कौन? तो एम का पति का भाई कौन है? के। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे के को और यहाँ प्लस। अब एम ये प्लस है तो ये क्या होगा? ऐसे जिसने बनाया वो करेक्ट करो, खाली छोड़ा वो नहीं होगा, क्योंकि पति बनाएंगे तभी तो उसका भाई बना पाएंगे। यानी चेहरा बनाना जरूरी है। जब मालूम नहीं उस समय क्या बनाना पड़ेगा? चेहरा, या कुछ भी अगर कुछ बनाया है तो भी चलेगा, लेकिन खाली नहीं होना चाहिए। खाली वो जगह खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है? ऐसा करना, ठीक है? अगला, आकाश ऋतु का चाचा है, उसमें पहले आकाश की ऋतु, ऋतु, ऋतु का कौन है? चाचा डायरेक्ट आएगा कभी? पहले आएगा उसका पिताजी। पिताजी का भाई कौन है? आकाश। यही चाचा है इसका। ऐसे बनना था तो सही कर दो। अगर आकाश को ऊपर में लिख दिया तो गलती किया है। आकाश उसका पिताजी थोड़ी है। अपने से ऊपर हमेशा पिताजी या माँ को ही रख सकते हैं, चाचा चाची उसके बाद आते हैं, ठीक है? ऐसे करना था। अगला, रीना श्याम की माँ है, इसमें पहले रीना की श्याम, श्याम, श्याम की माँ है तो इस ठीक इसके ऊपर यहाँ पे आर, और इसकी माँ है इसीलिए माइनस। अब श्याम में कुछ दिया कि नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? देना पड़ेगा। क्यों? श्याम कोई लड़की का नाम सुना है आज तक? तो जब ए बी सी डी रहे तो प्लस माइनस कुछ नहीं, लेकिन जब नाम रहे तो देना पड़ेगा, ठीक है? तो श्याम भले नहीं मालूम कि क्या दिया है, लेकिन देना पड़ेगा। क्यों? श्याम लड़का का ही नाम होता है, इसीलिए लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसे जिसने लगाया करेक्ट कर दो। श्याम में लगाना पड़ेगा प्लस, ठीक है? आगे, अभय सूरज का पोता है, इसमें पहले लिखना पड़ेगा सूरज को, ठीक है? सूरज का पोता है तो इसके नीचे इसका बेटा, उसके नीचे कौन? अभय। तो सूरज में कुछ दिया कि नहीं दिया? देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है तो इसके बगल में क्या होगा? प्लस। सूरज कोई लड़की का नाम सुना है? नहीं, इसीलिए प्लस ही होगा, ठीक है? तो सूरज में भी देना, बीच में एक आदमी आएगा उसका बेटा, फिर उसका बेटा आएगा अभय नीचे, ठीक है? आखिरी, प्रिया सुमन की चचेरी बहन है, इसमें पहले किसको लिखेंगे? सुमन। सुमन की चचेरी बहन, तो सबसे पहले सुमन का माँ, सॉरी पिताजी, उसका भाई चाचा, उसकी बेटी प्रिया, चचेरी बहन। और सुमन में प्लस दिया कि माइनस?
माइनस, क्यों? यहाँ पे जब भी सुमन का नाम होगा, सुमन लड़की का नाम होता है, ठीक है, एक्चुअल में, ठीक है। तो वो वाला वैसा होना था, देखो ऊपर में दो चेहरे, तब चचेरा बहन वैसा बनता, चचेरी बहन, ठीक है, ऐसा बनता है चचेरी बहन, ठीक है। समझ में आ गया? कोई किसी को कोई डाउट कि कैसे करना था, कैसे कहाँ कहाँ लिखा, क्लियर है? ठीक है, आप क्वेश्चन में जा सकते हैं, ठीक है। अभी करते करते और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दो में ही निकालता हूँ। कोशिश करना, एक दो मैं करूँगा, फिर आपको करने के लिए भी दूंगा, ठीक है। एकदम आसान, कुछ मुश्किल नहीं है, बस सब चीज़ों को ध्यान में रखकर करना है। प्लस माइनस को, नाम अगर आ गया तो प्लस माइनस देना है, डैश कब देना है, बराबर कब देना है, ठीक है। यहाँ पे एकदम मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन नहीं है, क्लास 10th लेवल का। देखना इधर, इंग्लिश में है और हिंदी में है। इंग्लिश में आए, हिंदी में आए, ये बहुत आसान होता है, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, एक परिवार में 6 सदस्य A B C D E और F हैं, ऊपर में बता दिया है। देयर इज 6 मेंबर्स A B C D E एंड F इन अ फैमिली। हो गया, समझ में आ गया। आगे, D के 3 बेटे A B और C हैं। D हैज़ 3 सन A B एंड C, यानी D के 3 बेटे हैं बोल रहे हैं, तो ऊपर में कौन होगा यहाँ पे? D, और उसके 3 बेटे A B और C। बेटे कहने का मतलब इन तीनों में क्या लगेगा? डैश, और इन तीनों में क्या होगा? प्लस, क्योंकि तीनों कौन है? बेटे। अब एक बात बताना, डी में कुछ लगाना पड़ेगा क्या? डी में कुछ नहीं देना, क्यों? क्योंकि एक माँ का भी बेटा होता है, पिताजी का भी बेटा होता है, नहीं बोल लग सकते, ठीक है, तो छोड़ देंगे। पहला लाइन हो गया। अगला लाइन, डी बच्चों का पिता नहीं है, डी इज द नॉट फादर ऑफ चिल्ड्रेन, तो कौन है? माँ। अभी देखो अगली लाइन में ही बता दिया कि वो पिताजी नहीं है, तो माँ ही होगा, ठीक है। अब अगले लाइन में, बी का एक बेटा ई है, बी हैज़ 1 सन ई, बी का एक बेटा है कौन? तो बी के ऊपर नीचे कहाँ लिखूं? किधर? बी के ठीक नीचे के, सी के कि ए के? बी के, जिसका बेटा होगा उसी के नीचे लिख देना है, ठीक है। और प्लस क्यों दिया? क्योंकि क्या कहा? बेटा, इसीलिए प्लस, ठीक है। आगे, सी की एक बेटी एफ है, सी की भी एक बेटी है, उसका नाम क्या है? एफ, बेटी यानी माइनस, खत्म कर लिया। देखो डायग्राम, इतना ही तो करना था। अब लास्ट में एक सवाल पूछेगा जिसमें हमें ध्यान देना है, ठीक है, ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है किससे? एफ से। यहाँ देखो, रिलेटेड टू क्या? एफ। क्यों? क्योंकि ये से वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट का जवाब देने के लिए। कैसे? कभी कभी देखो, डी से बी अगर पूछ दिया तो क्या रिश्ता है? बेटा। लेकिन बी से डी पूछ दिया तो माँ, तो अलग अलग होता है, याद रखना, ठीक है। मेरे से ये बहन, उससे मैं भाई, अलग अलग हुआ कि नहीं? तो इसीलिए ये से वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो जिस से कहेगा उसी की तरफ से हम लोग क्या करेंगे? एरो देने का हैबिट रखेंगे। एफ से किसकी तरफ? तो एफ से बी की तरफ ऐसे एरो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब एफ से बी डायरेक्ट कभी नहीं आ सकते। सबसे पहले अपने ऊपर कौन है? ये पिता, पिता का भाई अंकल, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। हमेशा पहले अपने ऊपर देखोगे, जो रिश्ता रहेगा अपने से ऊपर, डायरेक्ट ऐसे नहीं देखना अरे क्या रिश्ता है, यहाँ से पहले यहाँ देखना अपना पिताजी, पिताजी का भाई, क्या लगेगा? चाचा, तो जवाब हो गया चाचा, ठीक है। अगला देखना, और कुछ सब लाइन बाय लाइन पढ़ने से आसान है, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये वाला ले लेते हैं, ये सब डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब कैसे डायरेक्ट? सब डायरेक्ट कह रहा है, सारा रिश्ता इसमें डायरेक्ट कहा हुआ है, इसीलिए डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में आता है, ठीक है। और इसको ध्यान से करना, नहीं तो आपसे कोडेड नहीं बनेगा इसके आगे वाला, ठीक है। यहाँ देखो, यदि n m की पत्नी है, इफ n इज वाइफ ऑफ m, किसको पहले लिखूं? n की m को? n की m,
एम, देखो एम की ऑफ एम, पहले किसको लिखना है? एम, ठीक है। एम के बाद कौन सा रिलेशन है? यहाँ देखो वाइफ, कितना आसान है। तो वाइफ के लिए तो हम लोग जानते हैं कौन सा साइन देना पड़ता है, प्लस ने इक्वल टू रिलेशन, ठीक है। फिर वो पत्नी कौन है? एन। अब देंगे इसमें माइनस और इसमें प्लस, क्योंकि पति पत्नी में प्लस माइनस किया जा सकता है, ठीक है। बनाना नहीं, आप इधर देखो। फिर आगे ए आर की बहन है, यहाँ पे ए और आर अभी दिख रहा है, तो जब जो लाइन नहीं दिखेगा उसको इग्नोर करके आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसको छोड़ दो। आगे एस एन की माँ है, अब देखो एस और एन में एक नाम आया हुआ है कि नहीं? हाँ एन, तो एन की कौन है? वहां देखो लिखा हुआ भी है के एस इज मदर ऑफ एन, एन की माँ है कौन? तो एन की माँ है तो एन के ठीक ऊपर, और यहाँ पे एस और माँ है इसीलिए माइनस, ठीक है। इधर मत दे देना, एन के ऊपर। अगला लाइन के एम का भाई है, आया हुआ है कि नहीं? तो एम का कौन है? भाई, भाई के लिए क्या देना पड़ता है? डैश, और वो भाई कौन है? के, भाई के लिए प्लस, ठीक है। अब और नीचे आएंगे, आर एन का बेटा है, एन का बेटा है कौन? आर, तो एन के बेटे के लिए इसको ठीक नीचे लिखना पड़ेगा, बेटे को नीचे लिखना पड़ता है, तो वो बेटा कौन है? आर, और बेटा क्या होता है? प्लस, ठीक है। अब एक लाइन छोड़ के आए थे कि नहीं, वो अभी हम लोग कर सकते हैं। ए आर की बहन है, ए जो है वो किसकी बहन है? तो आर की बहन है कौन? ए, ये लो कर दिया, देखो सब डायग्राम हमने कर दिया। अब लास्ट में एक सवाल पूछा, किस से, किसकी तरफ? देखो रिलेटेड टू ए से किसकी तरफ देखना है? तो हमें हमेशा प्रैक्टिस में ऐसे रखना है, एरो, एरो देने से क्या आपको मालूम चलेगा किससे किसकी तरफ देखना है, ठीक है। तो आप देखो ए से डायरेक्ट कभी ऐसा नहीं देखोगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अपनी माँ, तो ये माँ हुई, तो ये कौन हुआ? पिताजी, यानी यहां से यहां देखेंगे तो एम कौन है इसका? पिताजी, और पिताजी का ये कौन है? भाई, तो पिताजी का भाई क्या लगता है? चाचा, ले लो चाचा, तो इसका भी जवाब चाचा है, ठीक है। अब आप एक कोशिश करो बनाने का, कुछ नहीं, लाइन बाय लाइन जैसा लिखा है वैसा करना है आपको, ठीक है। ये वाला, ओ 12 हो गया है, ये सवाल एक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग कल करेंगे। ओ कल नहीं, अगले वीक, तब तक आप डायरेक्ट ब्लड रिलेशन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। चलो एक सवाल इसको बनाना है, इसमें अब नाम आ गया तो कोई बात नहीं है, सिर्फ इसको एक बार कोशिश करना है। सबसे पहले कौन होगा? सबसे पहले किसका नाम लिखना है? हाँ, तो पहले विवेक से स्टार्ट होगा, और विवेक की पत्नी, तो विवेक की पत्नी यानी चेहरा बनाना पड़ेगा, नाम नहीं दिया है ना, तो चेहरा, ठीक है। के ससुर, अब विवेक की पत्नी का ससुर कौन होगा आप खुद सोचो। हाँ, और वो पिताजी कौन? मालती, वो ससुर की बेटी है। मिला, बहुत लंबा लाइन आ गया इसमें तो। चलो ट्राई करो एक बार। मौसी, दामाद, दामाद तो ऑप्शन में है, ये नहीं है रे। ओ बी, बी तो माँ है। हुआ बी, ठीक है। यहाँ देखो एक बार मैं करके देता हूँ, बहुत आसान है, कुछ नहीं, थोड़ा सा लंबा हो गया बस, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जिस की कहेगा उसको तो लिखना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले विवेक, और विवेक लड़का का ही नाम होता है, प्लस डायरेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो विवेक की कौन कह रहा है? पत्नी,
तो नाम नहीं दिया इसीलिए हम लोग दे देंगे चेहरा। विवेक की पत्नी, के कौन, तो इसका ससुर कौन होगा, इसके पिताजी, ठीक है। तो ससुर, ये लो ससुर का नाम भी नहीं दिया, मैंने बना दिया ससुर। विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है, तो इसकी बहन हुई कि नहीं, इसकी बहन कौन, मालती, ठीक है। उसकी बेटी नहीं, उसकी बहन होगी। कैसे, विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी, तो विवेक की बहन हुई ना। इतना लंबा रिश्ता दिया लेकिन खुद ही समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे, अर्पित नीतू का पोता है, ये नाम कहीं दिख रहा है, नहीं, छोड़ देंगे। जो कि दयाल की पत्नी है, आया है, छोड़ देंगे। आगे, विवेक दयाल का एक लौता बेटा है, ये तो कर सकते हैं क्योंकि विवेक तो आया हुआ है। विवेक जो है वो किसका बेटा है, यानी ये चेहरा वाला कौन मालूम है, दयाल, ठीक है। तो ये चेहरा वाला इंसान ही दयाल है, जिसका एक लौता बेटा कौन, विवेक, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, और ओ ऊपर जो लाइन है उसको भी कर सकते हैं, तो क्योंकि दयाल आ गया, ठीक है। तो जो किसके लिए आता है, इसके लिए, ठीक है, नीतू। तो दयाल की पत्नी है कौन, नीतू, ये लो, ये दोनों व्यक्ति भी आ गया। अब नीतू वाला लाइन छोड़े थे वो भी कर सकते हैं। नीतू का पोता है कौन, अर्पित, नीतू का पोता है यानी विवेक का बेटा है कौन, अर्पित। यानी आप वो पूरा लाइन पढ़ेंगे तो ऐसे होगा, अर्पित नीतू का पोता है जो दयाल की पत्नी है, ऐसे होता है, ठीक है। आगे, सुष्मिता मालती की बहन है, सुष्मिता किसकी बहन है, इसकी भी बहन है सुष्मिता, ठीक है, हो गया खत्म। अब लास्ट में सवाल, विवेक की पत्नी का, विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या रिश्ता है, ये पूछ रहा है। तो अपने पिताजी की वाइफ क्या लगेगी, माँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। थोड़ा लंबा था, तो एक बार क्या करना, घर में जाके ये सब प्रैक्टिस करना। ये सवाल भी आपको मिल जाएगा ऐसा जिसमें डायरेक्ट सब लिखा हुआ है, एक बार प्रैक्टिस करके ना, अगले वीक और करेंगे, खत्म नहीं हुआ है। ये मैंने सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिया था बस। अगले वीक इससे थोड़ा बढ़कर भी करना है।